रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा एसक्यूएल के अंदर। रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अभी तक हम जितनी भी हमने एग्जांपल्स दी थी, हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी किया था और हमें सारे रिकॉर्ड शो हो गए थे। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखें आपको सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं उस टेबल के अंदर। अब अगर हम ज्यूम करते हैं कि एक टेबल है, उसके अंदर 1,00,000 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 100,000 है, तो आपने अगर उन रिकॉर्ड्स में से सिर्फ कुछ रिकॉर्ड देखने हैं तो ज़ाहिर फिर आप सेलेक्ट स्टैटिक नहीं यूज़ करेंगे, आप उसको मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके लिए आप वेयर की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो रिस्ट्रिक्टिंग की बात हो रही है वो बेसिकली ये है कि हमने क्या किया, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और सॉर्टिंग से मुराद ये है कि हम रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। तो अभी हम पहले रिस्ट्रिक्टिंग को देखते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है इस लेसन के वो ये हैं कि बेसिकली लिमिट द रोज दैट आर रिट्रीव्ड बाय अ क्यूरी। ठीक है कि हम अगर 1000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो मे बी हमें उसमें से चंद रिकॉर्ड चाहिए, वो चाहिए जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, या वो चाहिए जिनका डिपार्टमेंट 10 है, तो इसलिए हम उसको लिमिट कर रहे हैं। सॉर्ट द रोज दैट आर रिट्रीव बाय अ क्यूरी, कि जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। उसके अलावा हम परसेंट साइन सब्सटीट्यूशन वेरिएबल भी यूज़ करेंगे टू रिस्ट्रिक्ट एंड सॉर्ट आउटपुट एट रन टाइम। काइंड माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा, लिमिट के लिए मिसाल के तौर पे इसने एम्प्लॉयज में सारे डाटा पड़े हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 90 डिपार्टमेंट वाले लोग चाहिए, तो मैं ज़रा डिफरेंट टेबल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 डिपार्टमेंट वाली नंबर मुझे यहाँ शो हो गया, तो ये वेयर क्लास है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वेयर कंडीशन मैंने दी है, ये इसका सिंटैक्स है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स यहाँ तक था, वेयर कंडीशन का सिलेक्ट वो ये है। वेयर कंडीशन हमेशा जो है फ्रॉम के बाद यूज़ होती है। तो देखें मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी लिखा और उसके बाद मैंने वेयर क्लास जो है वो यूज़ कर दी। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें उसने एग्जाम्पल दे दी। उसके बाद करैक्टर स्ट्रिंग्स एंड डेट्स, अगर हमने करैक्टर्स यूज़ करने हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं ई नेम इज इक्वल टू क्लार्क, तो मैं ई नेम इज इक्वल टू CLARK क्लार्क, ये देखें ये क्लार्क लिखा हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया तो उसने मुझे शो नहीं किया, क्योंकि जब सिंगल कोटेशंस के अंदर आपने कोई वैल्यू देनी है तो आप एग्जैक्ट वही दें जो आपके पास है। तो ये देखें आपको शो हो गया, पहले हमने लोअर में दिया था, अब अपर में दिया, तो इसलिए इस तरह से शो हुआ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर हाई डेट इज इक्वल टू, हम डेट दे देते हैं, ये गालिबन 6 सितंबर है, यहाँ से पता चल जाएगा जून, सॉरी ये 9 जून है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 09 जून 1981, सॉरी 1981। देखें हमें एग्जैक्ट वो रिकॉर्ड। तो डेट्स वगैरह को इस तरह से हम डालते हैं। हाँ, अगर हम सिस्टम डेट लिखनी है ना तो फिर आपको सिंगल कोट्स के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल सिस डेट लिख देंगे तो आपका रिकॉर्ड, क्योंकि इस डेट को कोई हायर नहीं हुआ हुआ, इस वजह से हमें वो शो नहीं हो रहा। तो अगर आपने कोई डेट यूज़ करनी है फिक्स डेट, तो उसको आप सिंगल कोट्स में देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने नंबर यूज़ करने हैं तो फिर आपको सिंगल कोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं सेलेक्ट सैलरी वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 3000, तो ये देखें आपको 3000 से ज़्यादा के लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका डेट्स वगैरह के साथ हैंडलिंग थी। उसके अलावा वेयर कंडीशन के अंदर ये बहुत सारे हमें ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इक्वल का ऑपरेटर हमने भी यूज़ कर लिया, जैसे मैंने इक्वल टू क्लार्क किया था, हमने ग्रेटर देन का ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया, ग्रेटर देन 3000। अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूंगा तो उसके बराबर वाले भी आ जाएंगे। इसी तरह से लेस देन का ऑपरेटर है, मैं कहता हूँ जी लेस देन 3000, तो लेस देन 3000, लेस देन और इक्वल टू 3000, तो उससे कम वाले और उसके बराबर वाले आ जाएंगे। नॉट इक्वल टू 3000 का मतलब 3000 वाले ना आए, बाकी सारे आ जाए। नॉट इक्वल के लिए ये भी यूज़ करते हैं, और नॉट इक्वल के लिए ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ भी यूज़ करते हैं। तो ये भी तरीका है नॉट इक्वल के लिए, आप ये यूज़ कर लें जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स और भी हैं, जैसे बिटवीन है, इन है, लाइक है और इज़ नल है। बिटवीन में क्या होता है, आप रेंज दे देते हो, आप कहते हैं मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी सैलरी बिटवीन हो 1500 एंड 3000। इसका मतलब ये है कि 1500 वाले भी आएंगे, उसके दरमियान 3000 वाले भी आएंगे, और इन दोनों के दरमियान जो होंगे वो भी आएंगे। तो ये बिटवीन लग गया। अगर मैं यहाँ नॉट बिटवीन करूँगा तो नॉट आ जाएगा। तो बिटवीन में बेसिकली लो और हाई रेंज दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने बिटवीन और नॉट बिटवीन भी यूज़ कर लिया। इसी तरह से
इनका ऑपरेटर भी यूज़ किया जाता है। इनका ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं कि मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू जॉब इन हो। अब आप यहाँ लिख देते हैं क्लर्क, इसी तरह से सेल्समैन, इसी तरह से प्रेसिडेंट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे आ गए उस जॉब के अंदर। तो जब हम इन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अगर तो वो करेक्टर्स हैं तो सिंगल कोट्स में आएंगे, अगर वो नंबर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वेयर DPT नंबर इन हो 10 और 20। देखें अब आप मैंने सिंगल कोट्स नहीं दिए, लेकिन अगर डेट्स होती तो फिर भी आप सिंगल कोट्स देते, लेकिन नंबर फील्ड्स हैं तो आपने यहाँ पर सिंगल कोट नहीं दे दी। मैंने आपको इनकी एग्जांपल दे दी। लाइक जो ऑपरेटर होता है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जैसे ई नेम लाइक, ए से स्टार्ट होने वाले नाम बता दो, उसने आपको बता दिया। आप कहते हैं ऐसे नाम बताओ जिसके दरमियान में, शुरू में, आखिर में कहीं पर भी ए है, तो ये बेसिकली इसलिए हमने दरमियान में ए लगा दिया। तो दरमियान में, या देखें ये मैन है, इसी तरह से ये मैनेजर है, तो इसमें भी ए आ गया, कहीं पे भी है। ये ऐसा नाम दिखाओ जिसके लास्ट में कहीं ए आ रहा है, कहता है ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा आ रहा है कोई लास्ट में, जी बिल्कुल आ रहा है, ये जॉन्स है, एडम्स हैं, जेम्स हैं, ये लास्ट में आ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बेसिकली लाइक में जो है ना हमारे दो वाइल्ड कार्ड यूज़ होते हैं, दो वाइल्ड कार्ड यूज़ होते हैं। एक वाइल्ड कार्ड जो होता है वो परसेंट यूज़ होता है, और दूसरा जो है वो अंडरस्कोर यूज़ होता है। हम दोनों, हमने अभी तक परसेंट यूज़ किया। मैं कहता हूँ मुझे ऐसा नाम चाहिए वेयर ई नेम लाइक, जो जे से स्टार्ट होता हो और उसके नाम के टोटल जो है ना वो 5 करैक्टर हो, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 अंडरस्कोर्स डाल दिए, ठीक हो गया, और यहाँ मैं ई नेम लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 जेम्स, JAMES, ऐसे ही होना चाहिए मेरे से, JONES। ये सॉरी, मैंने एक करेक्टर ज़्यादा डाला हुआ था, 1 2 3 4 और ये 5, चेक कर लें, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बेसिकली दो वाइल्ड कार्ड यूज़ होते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक करेक्टर भी काम कर दूंगा तो वो नहीं चलेगा, ये एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अंडरस्कोर जो होता है वो नॉन वन और मैनी को यूज, अगर नहीं भी है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक नाम एक्स से स्टार्ट हो रहा है और मैंने यहाँ 7% डाल दिया, एक्स से चूंकि कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रही है इसलिए नहीं आ रहा, सेंटर में भी नहीं आ रहा इसलिए भी नहीं आ रहा, ठीक हो गया। लेकिन अंडरस्कोर का मतलब ये होता है कि उसने एक करेक्टर तो मिनिमम हो। इसका मतलब ये एक ऐसा नाम जिसमें दो करेक्टर है और ए से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने जे डाल दी अंडरस्कोर, तो दो करेक्टर हैं जो जे से स्टार्ट हो रहा है और टोटल दो करेक्टर हैं, तो ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो दो करेक्टर्स पे हो। नाम जो मिनिमम मैंने देखा है 4 या 5 करेक्टर का है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी तरह से इज नल बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेटर है, अक्सर आप यूज़ करेंगे वेयर सैलरी, वेयर कमीशन इज नल, ऐसे नाम दिखाओ जहाँ कमीशन नल है। नल को देखने के लिए नल के अलावा और कोई ऑपरेटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इज इक्वल टू नल कभी भी नहीं लिखते होते, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इक्वल टू नल कुछ भी नहीं होता, इज नल का ऑपरेटर यूज़ होता है, तो हम इज नल ही यूज़ करेंगे। तो ये उसने हमें इज नल बताया, या इज नॉट नल कर दें, ये भी आपका यूज़ होता है ऑपरेटर, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा ये कंपैरिजन ऑपरेटर उसने एग्जांपल दे दी, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट चलें, ये रूटीन की एग्जांपल उसने दे दी अपर और लोअर लिमिट के साथ, इनकी एग्जांपल दे दी, लाइक की एग्जांपल दे दी, ये लाइक की एक और एग्जांपल उसने दी हुई है। उसके अलावा नल की इसने एग्जांपल दे दी है। लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं, एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे वो बंदे चाहिए जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो और जिनका डिपार्टमेंट नंबर जो है ना वो 30 है, जिनका नाम एस से स्टार्ट हो, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 हो। चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ बंदा है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता हो, नहीं स्मिथ है, इसका 20 है। अब देखिए मैं वैसे देखना चाहता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, यानी कि मैं इसको 2 मिनट के लिए गायब कर दिया,
अब चेक करें, एस से स्टार्ट होने वाले दो बंदे हैं, दोनों 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 से वाला कोई भी नहीं है। तो एंड का मतलब ये होता है कि जब ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर जो है वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब चूंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, डिपार्टमेंट 30 वाला बंदे तो हैं लेकिन उनके नाम एस से स्टार्ट नहीं हो रहे, इस वजह से शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट 20 डाल दूँ, देखे दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी, उसमें रिजल्ट ले आया। कैसे ट्रू हुई? ये नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है वो 20 है, तो हमारा ये काम भी हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो अगर यहाँ पर मैं एंड की बजाय और लगा देता हूँ, इसका मतलब है भाई यहाँ पर डिपार्टमेंट में दोबारा 30 दे देता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसके रिकॉर्ड भी आ जाए, ये कंडीशन ट्रू है इसके भी आ जाए। अब देखिएगा, चेक करते हैं। अब देखें यहाँ डिपार्टमेंट 20 है, इस वजह से आ गया, हालांकि नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो नाम एस की वजह से ये रिकॉर्ड हुआ है, हालांकि डिपार्टमेंट 30 था। ये नाम ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका डिपार्टमेंट 30 है, इसलिए ये भी शो हो गया। तो बेसिकली ये एंड का मतलब ये होता है कि व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। और का मतलब व्हेन एनी वन कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। हाँ, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाए, हम कहते हैं ऐसे बंदे दिखाओ जिनका नाम एक्स से स्टार्ट हो रहा है और जिनका डिपार्टमेंट 300 है, कोई भी शो नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक भी ट्रू होती तो रिजल्ट इसके साथ आगे आप मजीद लगा दें और सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, ये तीन कंडीशंस लगा दी। अब देखें ऐसा कोई भी नहीं था, ये दोनों फेल हो गई कंडीशंस, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसने रिकॉर्ड शो कर दी। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ 1000 को 5000 कर दूँ, 5000 तो किसी की भी सैलरी नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। इसी तरह से नॉट का ऑपरेटर है। नॉट का ऑपरेटर क्या करता है कि आप यहाँ लिख दें वेयर सैलरी नॉट लाइक, तो आप नॉट लाइक कर सकते हैं, नॉट बिटवीन कर सकते हैं, नॉट इन कर सकते हैं। तो ये आपके ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर्स ने एंड ऑपरेटर की एग्जांपल दी है। उसके बाद ने देखें आपको एक ट्रुथ टेबल भी बना के दिया है कि अगर हम एंड यूज़ करते हैं तो एंड टेबल का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे the following table shows the results of combination of two expression with and। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। ट्रू एंड नल नल होता है। इसी तरह से फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स वो भी फॉल्स होगा, और फॉल्स एंड नल फॉल्स होगा। नल और एंड नल होगा, नल एंड फॉल्स फॉल्स होगा, नल एंड नल नल होगा। ये ट्रुथ टेबल है, इसको ध्यान में रखें, ये आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं जनाब। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है जी, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर है, नॉट जो है उसको जो भी कंडीशंस होती हैं उसको रिवर्स कर देता है। जॉब नॉट इन है तो वो इन तीन जॉब्स के अलावा बाकी सारे शो हो जाएंगे। तो ये आपका इसी तरह से रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। अब ज़ाहिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स भी है, कंपैरिजन भी हैं, इज़ नॉट, इज़ नल, इज़ नॉट नल, लाइक है, बिटवीन है। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इसमें रूल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है वो आपको ये बता रहा है। सबसे पहले अर्थमेटिक है। अब इसका क्या मतलब है, इतने ज़्यादा ऑपरेटर्स के साथ इसने रूल ऑफ प्रेसिडेंस डाल दी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अभी यहाँ से देखूंगा, मुझे समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, वेयर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 इज ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले किसको करेगा देखें। इसका इसने लिखा सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद कंपेयर करेगा। आप यूँ समझ लें वो ये कर रहा है। मैंने तो यहाँ ब्रैकेट लगा के आपको समझाने के लिए किया है ना, वैसे भी चल जाएगा ज़ाहिर है, लेकिन वो पहले ये कर रहा है। अगर मैं यूँ कर दूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। ये वो एरर दे देगा, वो कहेगा यार ये क्या है, 12 इज़ ग्रेटर देन 100, मतलब उसको सब वो कह रहा है आपने गलती की है यहाँ। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली सबसे पहले वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो आगे नेक्स्ट करेगा। इसी तरह से इसने सारे, फिर उसने कहा कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, फिर ये होता है, फिर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप क्यूरीज रिजॉल्व कर रहे होते हैं
तो ये अभी कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में क्या होगा, आप खजल होकर कर रहे होंगे, जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट डिफरेंट मिल रहे होंगे, फिर आपको पता चलेगा ओह मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, मुझे तो इसको पहले इस तरह से करना चाहिए था। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सर ये आप यूँ समझ लीजिए कि रटा ही है किस्म का। ये उसने एक और एग्जांपल दे दी, उसने आपको रूल ऑफ प्रेसिडेंस समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल दी है इस तरह। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो ऑर्डर बाय क्लास है। ऑर्डर बाय क्लास क्या करती है? ऑर्डर बाय क्लास जो है वो रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करती है। मिसाल मैंने यहाँ लिखा स्टैक्स टैरिफ फ्रॉम ईएमपी, या मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय ई नेम। अब मैंने ऑर्डर बाय ई नेम लिखा, उसने क्या किया, मुझे ए से शुरू होने नाम पहले, फिर बी से, फिर सी से। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग होता है, अगर मैं इस तरह लिख लूँ फिर भी वही बात है, अगर मैं असेंडिंग ख़त्म कर दूँ फिर भी वही बात है। तो मैंने ऑर्डर बाय ई नेम कॉमा जॉब लिख दिया, या मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय जॉब कॉमा ई नेम मैंने लिखा। तो वो क्या करेगा, पहले जॉब को असेंडिंग करेगा। अगर दो जॉब्स अगर एक तरह की हो जाती हैं तो फिर क्या करेगा उस तरह। लेट्स सपोज दो जॉब एक तरह की है, एनालिस्ट है, तो इसमें जब दोनों जॉब एक तरह की आ जाएंगी फिर वो ई नेम पे जाएगा। तो ई नेम में पहले एफ से स्टार्ट होने वाले फिर एस से स्टार्ट होने वाले लिए। आप यूँ भी लिख सकते हैं ऑर्डर बाई जॉब कॉमा ई नेम, और ई नेम डिसेंडिंग है। अब देखें पहले एफ वाला ऊपर आ रहा था, अब एफ एस वाला ऊपर आ गया, क्योंकि हमने कहा जॉब को सॉर्टिंग करें। तो अगर जॉब में वो देखें पहले ए से स्टार्ट होने वाली जॉब, फिर सी से, फिर एम से, फिर पी से, फिर एस से, ठीक है। और अगर दो जॉब्स एक तरह की हैं तो फिर वो नेक्स्ट कॉलम को देखेगा। नेक्स्ट कॉलम में हमने चूँकि डिसेंडिंग लगा दी है, हम यहाँ पर भी डिसेंडिंग लगा सकते हैं। ये लें, अब जॉब पहले एस वाली स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली ये ऑर्डर बाई की क्लास है जो मैंने आपको बताई है। अभी हम इसकी स्लाइड्स को देखते हैं, हम मज़ीद क्लियर हो जाए। ये इसने आपको सॉर्टिंग की एग्जांपल दे दी, सॉर्टिंग आपको क्लियर हो गई। सॉर्टिंग के बाद इसने सब्सटीट्यूशन वेरिएबल्स की एग्जांपल दे रहा है। व्हाट आर सब्सटीट्यूशन वेरिएबल? सब्सटीट्यूशन वेरिएबल क्या होता है कि मिसाल हम यहाँ देखते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू पी सैलरी की वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ कि 3000 शो कर दी है। तो ये क्या है, ये आपका सब्सटीट्यूशन वेरिएबल है। सब्सटीट्यूशन वेरिएबल में आप एक कॉलन यूज़ करते हैं, बस आगे जो मर्जी दे दें। मैंने पी सैलरी लिखा, आप यहाँ जीशान लिख दें, कोई मसला नहीं। वो पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ जीशान, मैं कहूँगा 3000, उसने रिकॉर्ड शो कर दी। तो नॉर्मली पैरामीटर जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरह से रिपोर्ट बिल्डर में पास होते हैं। तो मैंने आपको यूँ कर लिया। तो एक आपका यूज़ होता है कॉलन, दूसरा जो यूज़ होता है ना सब्सटीट्यूशन वेरिएबल, वो यूज़ होता है आपका एम्परसेंट साइन। वो बड़ा ज़बरदस्त टूल है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ एम्परसेंट साइन वेयर कंडीशन। मैंने वैसे लिख दिया, वेयर नाम जो मर्जी लिख दें, आप ABC लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़रा मीनिंगफुल हो जाता है। अच्छा, और वेयर कंडीशन में मैंने डाल दिया, मैं इसको रन कर रहा हूँ, कहता है वेयर कंडीशन डालो। मैं लिखता हूँ वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, सुनाए इसको, ये ना उसमें पूरी की पूरी वेयर कंडीशन उसके अंदर डाल दी है। ये ना आप लिख दें वेयर सैलरी इज इक्वल, सैलरी इज ग्रेटर देन 3000। ये एक सेकंड, सॉरी, सैलरी जो है ना वो कॉलम होना चाहिए ना उसके अंदर, एम्प्लॉय का टेबल के अंदर, ये ठीक है। अब आप इसको हाफ नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर वेयर लिखूँ और सब्सटीट्यूशन में डाल दूँ। मेरा नहीं ख्याल कैसे चले, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये चल गया, ये अच्छी बात है, आप इस तरह से भी चला सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन वेरिएबल की पूरी कंडीशन आ रही होती है, ठीक है, लेकिन कॉलम के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आ रही होती है। इसके अंदर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। रिपोर्ट बिल्डर में भी ऐसा ही यूज़ होता है। सॉरी, तो ये सब्सटीट्यूशन वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया। सब्सटीट्यूशन वेरिएबल में उसने एम्परसेंट शायद यूज़ किया, डबल एम्परसेंट भी यूज़ होता है। टेम्परेली स्टोर इजी विद सिंगल वैल्यू एंड डबल एम्परसेंट सब्सटीट्यूशन। यूज सब्सटीट्यूशन वेरिएबल टू सप्लीमेंट द फॉलोइंग वेयर ऑर्डर बाय कॉलम एक्सप्रेशन। हम कुछ भी डाल सकते हैं, आप टेबल नेम भी डाल सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं सब्सटीट्यूशन वेरिएबल में सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यू लिखते हैं टैब का नाम क्या है, मैं कहता हूँ EM, ये है। इस तरह भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा काम आते हैं फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के अंदर। क्यूरी में शायद इतना ही काम ना आते हैं, क्योंकि हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट के अंदर रन टाइम पे कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा टेबल होगा। जो भी टेबल आएगा हम उसके मुताबिक चल पड़ेंगे। ये सब्सटीट्यूशन वेरिएबल वहाँ बड़े काम आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर।
आप कहते हैं जी इंटायर सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलें ट्राई करते हैं, मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कहता है क्या, मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ ले नहीं रहा है, वो शायद चल जाए स्टैक इस तरह चल गया, लेकिन वो बिल्कुल ही कुछ ना डालें तो वो फिर नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल की उसने एग्जांपल दे दी, यहाँ पर भी एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पर भी वो एग्जांपल दे रहा है, मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिंग कॉलम एक्सप्रेशंस एंड टेक्स्ट, ये देखें, ये हमने कॉलम नेम्स एक्सप्रेशंस एंड टेक्स्ट हमने इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इस तरह से डबल इम्पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। डबल इम्पर्सन क्या करता है चेक कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ जी एक्ट EMP नंबर डबल इम्पर्सन, और यहाँ मैं कॉलम नेम फ्रॉम EMP, तो मैंने कॉलम नेम में दे दिया ABC, नहीं कॉलम नेम में मैंने डाल दिया सैलरी, तो ये भी चल गया। अब मुझे नहीं समझ सिंगल और डबल इम्पर्सन में फ़र्क क्या है, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बहरहाल आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। If you want to reuse the variable value without counting the user each time, okay, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डबल इम्पर्सन दे दिया, अब मैंने ये यूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा रन करूँगा तो अब बार बार वो कह रहा है, वो यूज़र से पूछेगा, नहीं पूछ तो रहा है। मे बी SQL प्लस में ज़रा डिफरेंट बिहेवियर हो, हाँ वो भी चेक कर लेता है। सेलेक्ट name डबल इम्पर्सन कॉल फ्रॉम EMP, तो पहले तो कॉल की वैल्यू ली, मैंने सेल लिखा, दोबारा रन की, देखें दोबारा मुझसे नहीं पूछ रहा, एक ही दफ़ा उसने पूछा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ डबल के बजाय सिंगल इम्पर्सन ले लेता तो मुझे एक दफ़ा वैल्यू पूछता। इम्पर्सन साइन में सिंगल में भी वही बिहेवियर कर रहा है। बहरहाल आप देख लीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसी तरह से डिफ़ाइन कमांड भी यूज़ होती है। डिफ़ाइन क्या करता है, यूज़ द डिफ़ाइन कमांड टू क्रिएट असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। हम ये सारी सीक्वल पास की कमांड्स हैं, नॉर्मली वहीं पे यूज़ करते हैं। मिसाल हमने यहाँ लिखा डिफ़ाइन, और यहाँ मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम, मैंने ले लिया जी EMP नेम, और इसकी यहाँ वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। मिसाल के तौर पर मैंने स्मिथ लिख दिया, ये मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इज इक्वल टू एम्परसन के साइन के साथ मैं लिख देता हूँ EMP अंडरस्कोर नेम। ठीक हो गया, वो कहता है जी, और साथ ही इसको मैंने सिंगल कोट्स के साथ नहीं दिया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इज इक्वल टू, ये तो बेसिकली वो हम पहले से डिफाइन कर लें या से रन टाइम पे पूछवा लें। अगर आपने डिफाइन नहीं किया होगा तो आपसे पूछेगा, जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इज इक्वल टू, मिसाल के तौर में हमने नाम हम कह देते हैं EMP एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, हम रन करते हैं, कहते हैं नाम बताओ, मैं कहता हूँ जीशान, तो चेक करेगा डेटाबेस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक भी थी। खैर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने उसको सिंगल कोड के अंदर दिया, लेकिन पहले हमने डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ ताकि आपकी क्यूरी चल जाए। मैं लिख देता हूँ ई नेम, अब मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ, तो उसने नाम पूछा, मैंने कहा जी जॉन्स, जॉन्स का रिकॉर्ड शो कर दिया। तो बेसिकली डिफ़ाइन कमांड अगर आप पहले डिफ़ाइन कर लें तो आपसे पूछेगा नहीं,
अगर नहीं डिफाइन करेंगे परसेंट साइन डालेंगे तो आपसे पूछेगा। इसी तरह से ये सट वेरीफाई ऑफ की कमांड होती है, ये भी सारी सीक्वल पास की कमांड है। देखें मैं जब भी वैल्यू क्यूरी रन कर रहा होता हूँ तो कहता है ओल्ड वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू ये थी, लेकिन अगर हम सेट वेरीफाई ऑफ कर दें और इस क्यूरी को चुनाएं, आपने नाम दे दिया जॉन्स, तो उसने आपसे कोई ओल्ड नेम न्यू नेम, ये जो ओल्ड और न्यू लिखा बार बार हमसे पूछ रहा था, अब उसने पूछना बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ सेट वेरीफाई ऑफ ऑन, सॉरी ऑफ कर दें, और अब मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले चलाई थी, वो मैंने लिख दिया जॉन्स। अब देखें उसने सेट वेरीफाई ऑफ हमने क्यों नहीं किया, उसने सेट वेरीफाई ऑफ करता है। मैंने ऑन किया था, चलाएं, ABC दिया, ऑफ होना चाहिए था, सेट वेरीफाई ऑन, ये हमने कर दिया। और ये बेसिकली जितनी भी कमांड्स है ना, सेट वेरीफाई ऑन करना ऑफ करना, ये सारी सीक्वल पास की कमांड है। नॉर्मली ये टोड वगैरह में एसक्यूएल डेवलपर में यूज़ नहीं होती,